सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर लगातार चर्चाओं में बने हैं क्योंकि घोषित उपचुनाव तो हार गई भाजपा। अब ओपी राजभर को मंत्री पद मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात को लेकर सवाल है। और बीजेपी भी चुप है। जी हां, काफ़ी दिन बीत चुके हैं चुनाव के नतीजे आए हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाए जाने को लेकर अपनी बातें साफ नहीं करी हैं। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, किसी ने कोई बड़ा बयान नहीं दिया। सीएम योगी तो इस पर ज़्यादा कुछ गौर कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन अब बात आती है ओम प्रकाश राजभर के अगले कदम की। जैसा कि चाचा शिवपाल यादव ने विधानसभा सत्र के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने ही कह दिया था कि ओम प्रकाश राजभर को जल्दी कोई बड़ा मंत्री पद दे दीजिएगा, वरना ये फिर से सपा में शामिल हो जाएंगे। अब वही बात पर हम यहाँ पर आपको जानकारी देना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आजमगढ़ का और रामपुर का जब उपचुनाव हारी थी समाजवादी पार्टी, तो ओम प्रकाश राजभर ने सपा के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया था, ये कहते हुए कि अखिलेश यादव को लीडर की आवश्यकता नहीं बल्कि लोडर की आवश्यकता है, जिस पर ये सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां थोप कर उनको आगे बढ़ाना चाहे, उनसे कोई जिम्मेदारी ना लेना चाहे। लेकिन अब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव साथ आ गए हैं। काफ़ी कुछ बदल गया है। समाजवादी पार्टी में एकजुटता के साथ काम किया जाता है। और दूसरी बात, लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए सुभाषपा को कितनी सीटें देगा, इस पर भी सवाल है। और ओपी राजभर के बेटे को लेकर भी अब सवाल है, क्योंकि एक चुनाव के हार के बाद ही समीकरण बदल गए हैं। सुभाषपा की तरफ से मांग की गई थी कम से कम 5 या 6 सीटों की, ऐसी खबरें थी। लेकिन कहा जा रहा है कि 2 या 1 ही सीट कहीं ना कहीं बीजेपी ने देगी। लेकिन रही बात 5 या 6 सीटों की, अगर ये इंडिया दल में शामिल हो जाते हैं तो 5 या 6 सीटों के जो सपना संजोए बैठे हैं, जिसमें से 1-2 सीट ये जीत भी सकते हैं, तो वहाँ पर इंडिया दल इनकी मदद कर सकता है। 5-6 सीट बीजेपी तो देने से रही, क्योंकि अपना दल कमेरावादी भी है, संजय निषाद की पार्टी भी है। साथ ही साथ खुद बीजेपी को भरोसा है कि इस बार 70 सीट जीत लेंगे उत्तर प्रदेश में, तो सीट मामले पर वो सेक्रीफाइस नहीं करने वाले। रही बात मंत्री पद की, तो बीजेपी में कई और बड़े नेता भी मौजूद हैं जो अपने मंत्री पद को लेकर उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन इस बीच देखना दिलचस्प रहेगा कि ओपी राजभर को लेकर बीजेपी का आखिरी फैसला क्या रहेगा, क्योंकि बीजेपी को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे आला कमान पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे मंत्री पद देंगे और मंत्री पद मुझे मिलकर रहेगा। लेकिन चाचा शिवपाल के साथ जाने पर भी ओम प्रकाश राजभर शायद मना नहीं करें, क्योंकि चाचा शिवपाल और ओम प्रकाश राजभर में भले ही बयानबाजी चल रही हो। विधानसभा चुनाव 2022 के वक्त भी आपने देखा होगा कितनी बयानबाजी हुई थी सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ओपी राजभर के द्वारा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जब चुनाव खत्म हो गया तो बयानबाजी खत्म हो गई। आज एक साथ एक मंच पर नजर आते हैं। तो यही होता है राजनीति में, खेल बदलते वक्त बदलते देर नहीं लगती। राजनीतिक समीकरण कभी बदल जाते हैं। अब देखते हैं ये राजनीतिक समीकरण कब बदलते हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।